एक बड़ी खबर आपको बताएंगे मथुरा से, जहां पर गौ रक्षक बाबा की हत्या का मामला सामने आया है। गौ रक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या का मामला, गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। हत्या के विरोध में लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण है। दरअसल बता दें आपको, मथुरा जिले के छाता इलाके में गौसेवक बाबा चंद्रशेखर महाराज की ट्रक से कुचलकर संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण वहां पर हो चुकी है। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। लोग गुस्साए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। बात करिए, जो सर कह रहे हैं उनको सुनिए। कोई आश्वासन आपको कोई नीचे चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज या सीओ या एडिशनल के लेवल से नहीं दिया जाता। इतने बड़े अधिकारी हैं, जो कहेंगे वो पूरा होगा, ये मान के आप चलिए। आपसे निवेदन है, एक तो हल्ला गुल्ला मत करिए। एक आदमी सुनिए। तो ये मथुरा से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 की तस्वीरें हैं, जिसे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। आप यहां पर गुस्साए लोगों को देख पाएंगे, सड़क पर उतरकर हंगामा ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने इसको केवल दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया। आपने देखा कि पुलिस की मौजूदगी यहां पर है और पुलिस माइक के जरिए यहां पर उनको समझाने की कोशिश कर रही है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिल्ली आगरा NH-19 पर है, उसको जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे के दोनों तरफ यातायात को रोक दिया है। लंबा जाम भी लग चुका है। यात्रियों को काफी परेशानी भी इस वक्त हो रही है। लेकिन आप देख पाएंगे लगातार जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस से कुछ उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जो लोग हैं उनका आरोप है कि बाबा की मौत एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। साथ ही साथ वो लगातार ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। एक गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की तलाश जारी है। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनका क्या कहना है? एक गौसेवक की हत्या होना एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि एक गौभक्त से पट्टा वाले बाबा का जो गौभक्त बड़ी तादाद में जिनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद आज सभी गौभक्त घटना स्थल पर पहुंचे। जिस तरीके से हत्या हुई, एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्या को बताया जा रहा है, क्योंकि जो बाबा की हत्या की गई, क्योंकि लगातार बेवासियों के खिलाफ बाबा लड़ाई लड़ते रहते थे, गौसेवकों के लिए लड़ते रहते थे। बात की जाए तो कोसीकला क्षेत्र में इस तरीके से NH-19 को जाम कर दिया गया। सभी जो बाबा के भक्त थे या गौसेवक माने जाए, गौसेवक थे, उन्होंने पूरी तरीके से NH-19 को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन की सांसें फूल गई हैं। वहीं पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि और बाकी आरोपी है जो ट्रक चालक है, उसके लिए भी मांग की जा रही है। जिन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो बाबा की हत्या हुई है, उसमें भी लगातार लगे हुए, लेकिन गौभक्त मानने को तैयार नहीं है। लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पथराव भी वहां पे हो गया है। पथराव की स्थिति देखी जाए तो वहां पुलिस के ऊपर पथराव हो गया। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन तादाद में लाखों की संख्या में सड़क को जाम कर दिया गया। लाखों की संख्या में विष्णु, इन प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है? क्योंकि कुछ नोकझोंक हम देख पा रहे थे, पुलिस से होती हुई भी नजर आ रही थी। पुलिस की तरफ से उनको समझाया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों की मांग है, जिन्होंने बाबा की हत्या की, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, जो आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और बाबा को जो गौभक्त का दर्जा है वो दिलाया जाए। मुख्यमंत्री से भी मांग की है। वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस खबर पर संज्ञान लें, जिस तरीके से ये आरोपी को, जिस तरीके गौभक्तों को यहाँ पर लगातार उनके साथ में घटनाएं होती रहती है, लेकिन उनको नहीं देख पाता जिला प्रशासन के खिलाफ। बिल्कुल लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो हत्या का बवाल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर जो आरोपी उनको भी गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी है, बाकियों की पुलिस तलाश के लिए उनसे कह रही है कि आप प्रदर्शन ना करिए, क्योंकि हम बिल्कुल जो तलाश है वो कर रहे हैं, लेकिन गौभक्त मानने को राजी नहीं, एक बात सुनने को राजी नहीं। क्योंकि DIG भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं, बड़े आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट विष्णु, जो एक गिरफ्तारी हुई है, क्या वो ट्रक चालक है? क्या ट्रक चालक गिरफ्तार हो गया है? क्या जानकारी मिल पा रही है? ट्रक चालक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जो ट्रक में बैठ करके एक और आया था वो पकड़ा गया है, वो आरोपी है, उसको भी बताया जाए। लेकिन उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या कारण रहे, क्यों हत्या की गई बाबा की। जो गाय बताई जा रही है, उस ट्रक में की गाय भर करके जा रही थी। बाबा को सूचना मिली थी
के ट्रक में गाय भर के जा रही है, तभी उन्होंने अपनी बाइक से उसका पीछा किया। बाइक के साथ में जब एक्सीडेंट हुआ तो बाबा को बिल्कुल ट्रक से कुचल दिया गया। जैसे ही घटनास्थल पर सबको पता चला, जो गौ सेवक है वो पहुंचे, लेकिन जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है, प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा को गौ भक्त का दर्जा दिया जाए, सरकार इस पर संज्ञान ले। जिस तरीके से बाबा की हत्या हुई है और बाकी पहले भी जिस तरीके की घटनाएं होती आ रही है, क्योंकि मेवात में बाबा का सबसे बड़ा जो गौ तस्करी का नेटवर्क था, गौ तस्कर वहाँ सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में मेवात में मिलती है, वहीं से जो गौ तस्करी है वो हो जाती है। लेकिन बाबा लगातार विरोध करते हुए आ रहे थे। बाबा ने साफ तौर पर कहा था, अधिकारियों को भी बाबा बार बार जगाते रहते थे, लेकिन इसमें एक नाकामी भी देखने को मिल रही। जिस तरीके से एक गौ सेवक की हत्या हो जाती है, बड़ा चेहरा है बाबा गौ सेवकों के लिए, क्योंकि पर्चा वाले बाबा लगातार चर्चाओं में बने रहते थे। तो विष्णु, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है वहां पर जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? पुलिस इसको दुर्घटना मान रही है, हत्या मान रही है, क्या कुछ कह रही है? जो अधिकारी इस प्रदर्शन को संभालने में लगे हैं वो सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि हत्या हुई है या ये एक घटना हुई है, उस पर भी जांच कर रहे हैं। लेकिन जो गौ भक्त है वो मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। बार बार एसएसपी व डीआईजी भी पहुंचे, डीआईजी बार बार समझा रहे हैं, वह एसपी सिटी आला अधिकारी जनपद के पहुंचे हैं कि उनको किसी भी तरीके से समझा जाए, जो आरोपी उनको जल्दी से गिरफ्तार किया जाएगा।